नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और मैं आप लोग के सामने LCM SCF का ये तीसरा पार्ट लेके आया हूँ। और इस तरह के शानदार क्वेश्चन को सीखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे वीडियो को जो भी है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मेरे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है और कैसे बनता है क्वेश्चन। यदि किसी कक्षा के विद्यार्थियों को 21 नंबर क्वेश्चन है पार्ट 3, 2 पार्ट में 10-10 क्वेश्चन मिल चुका है आपको। 21 नंबर क्वेश्चन है ये। यदि किसी कक्षा के विद्यार्थियों को 6 या 8 या 10 के पूरे समूहों में रखा जा सके तो कक्षा के विद्यार्थियों की निम्नतम संख्या, देखिए यहाँ पे निम्नतम संख्या होगी। जब निम्नतम का संख्या का बात हो तो क्या कर लेंगे, 6, 8 और 10 का क्या निकाल लेंगे हम लोग, LCM निकाल लेंगे। ठीक है, और इससे आगे तो कटेगा नहीं कटेगा तो क्या कर देंगे, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, 5 के 20 दिया 60 दूनी 120, और यही आपका परफेक्ट आंसर हो गया। किसी भी कक्षा में 120 विद्यार्थी होगा, ठीक है, जिसमें 6-6 का करके बैठ सकता है, या 8-8 करके, या 10-10 करके बैठ सकता है, समूह बना करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 22 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा 3 से और अगली 2 अभाज्य संख्याओं से विभाज्य लघुत्तम पूर्णांक। 3 से और अगली 2 अभाज्य, अगला 2 अभाज्य 3 का आगे का अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा, 5, और 5 का आगे का अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा, 7। ये 3 संख्या है, ये तीनों जो है तीनों संख्याओं से विभाज्य लघुत्तम पूर्णांक क्या होगा। लघुत्तम मतलब छोटा पूर्णांक। तो तीनों का LCM, जब तीनों का LCM निकालना हो, ये तीनों का क्या निकालना है, LCM तो नहीं निकलेगा इसका, तो क्या कर देंगे, सीधा गुना कर देंगे, क्योंकि सब अभाज्य संख्या LCM नहीं निकलेगा तो गुना करेंगे। 7 × 5 = 35, 35 दिया 105, और ये आपका क्या हो गया, आंसर 105 हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15, 20 से विभाज्य पूर्ण वर्ग है। क्या है, वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15 और 20 से विभाज्य पूर्ण वर्ग है। क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो सबसे पहले 12, 15, 20 का लघुत्तम निकाल लीजिए आप लोग, LCM 12, 15 और 20 का LCM निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी निकाल लीजिए फटाफट। चलिए हो गया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, कितना हो गया, 5 × 15 = 30 दूना 60। ये जो 60 निकला ये LCM है। ठीक है, अब 60 का गुणज देखिए आगे, कौन इस चारों में 60 का गुणज है, और वो क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए, और पूर्ण वर्ग हो, वह न्यूनतम संख्या मतलब छोटा। इसमें सबसे छोटा कौन है, 400। 460 से कटता है, नहीं कटता है, छोड़िए हटाइए। जब 460 से नहीं कटता तो ये आंसर नहीं होगा मेरा। 60 जो है, 60 से 900 कट जाता है, तो 60 का 60 3 54 36 से 900 कट जाता है, अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग 900। ये 900 क्या है, 30 का स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है ना, ये पूर्ण वर्ग है ना, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा। 60 का गुणज 900 है और 900 30 का स्क्वायर है, मतलब पूर्ण वर्ग है, ये 900 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 24 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15 और 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने वाले हैं, तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। न्यूनतम मतलब कम से कम, तो सिंपल सा बात है, जल्दी से इसको सेम क्वेश्चन जो ऊपर में इससे पहले बना है उसी टाइप का क्वेश्चन है। 10, 15, 20 का LCM निकाल लीजिए। 20 × 40 20 दिया 60 निकलेगा। ठीक है, 10, 15, 20 का LCM क्या निकलेगा, 60 निकलेगा। लेकिन फिर भी जो बेसिक चीज, जो बच्चे बेसिक नहीं जानते हैं उसके लिए हम बना देते हैं। 2 गुने 5 गुने 3 गुने 2, 5 × 10 = 30, 5 × 10 = 30 दूनी 60। 60 इसका क्या निकल गया, LCM। और 60 का देखिए न्यूनतम मतलब कि पूर्ण वर्ग बन जाए, क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अब 60 का गुणज देखिए, इसमें छोटा कौन पूर्ण वर्ग है, ये तो नहीं होगा, 500 भी नहीं होगा, 600 होगा। 60 से तो कट जाता है 600, लेकिन 600 पूर्ण वर्ग है, 625 है पूर्ण वर्ग, 600 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 900, क्योंकि 900 क्या है, 900 क्या है, पूर्ण वर्ग है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को भी, पूर्ण वर्ग बनाना है तो क्या कर रहा है, 900। और यदि आप लोग को समझ में नहीं आता है पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा, ठीक है, तो सिंपल सा और लॉजिक है, एक बार बताते हैं आपको। यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है,
यही ना है गुना में चारों। पूर्ण वर्ग बनाने का मतलब है सबका जोड़ा लगना चाहिए। दो है, ये दो है, इसका जोड़ा लग रहा है। ये 5 अकेले है तो एगो 5 से और गुना कर दीजिए अपने मन से, 5 का भी जोड़ा लग गया। 3 अकेले है, एगो 3 से और गुना कर दीजिए, ठीक है। अब इस सबको गुना कर दीजिए, देखिए इतना ही आंसर आ जाएगा। तब 5 तिया 15 दूना 30, 30 तिया 90, 9 5 45 दूना 90, 900 आ गया ना, ठीक है। इसी तरह का कंडीशन इसमें भी हम कर सकते थे, ठीक। समझ में आ रहा होगा बात को। पूर्ण वर्ग बनाना है, यहाँ 2 का जोड़ा लग रहा है, 3 और 5 का नहीं लग रहा है। 2 का जोड़ा लग रहा है, 3 को भी जोड़ा बना देंगे और 5 को भी जोड़ा बना देंगे। पूर्ण वर्ग मतलब सबका जोड़ा। 25 25 भी तुमको 900 हो जाएगा और ये सीधा निकल जाएगा आंसर। समझ में आया बात। चलिए पूर्ण वर्ग समझ में आ गया होगा कैसे बनाते हैं। जहां पे जोड़ा नहीं लगेगा उसमें एगो अपने मन से लगा देंगे, जोड़ा लगा देंगे, तो ये हो जाएगा मेरा क्या, पूर्ण वर्ग, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, कोई विद्युत तार केवल 1 मीटर के गुणज में बेचा जाता है और कोई ग्राहक प्रति 85 सेंटीमीटर लंबाई वाला कई तार चाहता है। व्यर्थ होने से बचने के लिए काम करने के लिए उसे न्यूनतम लंबा तार, न्यूनतम देखिए कम से कम न्यूनतम लंबा तार खरीदना होगा। तो न्यूनतम पूछ रहा है 1 मीटर, तो आप लोग को पता है 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर। और उधर क्या है, और क्या है एक संख्या, और एक संख्या 85 सेंटीमीटर, ये ना है 85 सेंटीमीटर। 85 और 100 सेंटीमीटर का इन दोनों का क्या निकाल लीजिएगा, एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो जब एलसीएम निकालिएगा 85 और 100 का, तो क्या हो जाएगा, 5 से 17 5 85, 20 500, 20 500 1700 निकला। ये 1700 सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। हमको क्या निकालना है, कितना तार खरीदना पड़ेगा। 1700 सेंटीमीटर मतलब कितना तार खरीदना पड़ेगा, 17.00 मतलब 1717 मीटर। और इसको कितना तार खरीदना पड़ेगा, 17 मीटर तार खरीदना पड़ेगा, जिससे वह आराम से 85 सेंटीमीटर के टुकड़े के तार की लंबाई और 1 मीटर के गुणज में मतलब 85 सेंटीमीटर का टुकड़ा बना सकता है आराम से, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे दोगुना करने पर वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे दोगुना करने पर 12 18 21 और 30 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, दोगुना करने पर विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले इसका जो है एलसीएम, वह कौन सी न्यूनतम संख्या का बात है, तो एलसीएम निकाल लीजिए आंख बंद करके, सीधा हड़बड़ा करके। 6 9 21 15, ठीक है। अब 3 दूनी 6 तिया 9 7 21 5 15, ठीक है। और लगेगा, नहीं लगेगा। 5 दूनी 10 तिया 30, 30 तिया 90, 9 दूना 18, 180, 18 7 126, 1260। तो अब कर रहा है वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे दोगुना करने पर इतना इतना से पूर्णतः विभाजित हो जाए। दोगुना करने पर ना इसका हम लोग क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, 640। 640 को जब दोगुना करेंगे तब ये संख्या से भाग लग जाएगा, मतलब 1260 हो जाएगा। 1260 की से सबसे भाग लग जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 630। 1260 का आधा 630, ठीक। और ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 1260 इसका एलसीएम निकला, ठीक है। और इसको आधा कर दिया हम लोग, 630 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 27 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें यदि 11 घटा दें तो शेषफल इतना 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 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब छोटी छोटी संख्या निकालना है जिसमें 11 घटाने पर ई सभी से भाग लग जाएगा। तो सभी का पहले एलसीएम निकाल लीजिए। 14 15 21 32 60। चलिए 2 7 14 15 21 16 दूनी 32 30 दूनी 60, फिर 2 से 7 15 21 8 15, ठीक है। 3 से 7 5 7 3 5 15, और 5 से 7 5 1 5 7 8 5, अब 7 से 1 1 1 8 1। चलिए इसको गुना कर लीजिए। 5 दिया 15 दूना 30 दूना 60, 60 हो गया। 8 7 56, 56 गुना 60, 56 गुना 60 कितना हो गया, 36 के 6 बाकी 3, 56 33 3 33, 56 गुना 60 क्या हो गया, 3300
60। अब कहता है 11 घटा दे तो शेष फल इतना से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 11 घटाने के लिए करा है तो इसमें 11 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 3371। 3371 एक ऐसा संख्या है जिसमें आप 11 को घटा दीजिएगा तो क्या बच जाएगा 3360, और 3360 किस किस से भाग लग जाएगा, ये सभी संख्या से भाग लग जाएगा। अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा 3371, ए नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या जो 3 4 5 था 8 से विभाज्य है। पूर्ण वर्ग संख्या 3 4 5 8। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अभी तुरंत बता दिया आपको न्यूनतम पूर्ण वर्ग। न्यूनतम मतलब पहले इसको छोटा को कर लेंगे, 2 दूनी 4 5 2 चौके 8, 3 1 5 2 नहीं कटेगा, 5 9 10 30 9 60 2 120। ये तो गुना नहीं करेंगे, हमको क्या करा पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2, तो इसका भी जोड़ा लग रहा है, ये तीनों का जोड़ा नहीं लग रहा है। तो तीनों का जोड़ा लगाने के लिए क्या करेंगे, 3 एगो लगा देंगे, एगो 5 लगा देंगे और एगो क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे। तो सबका जोड़ा लग गया ना सबका जोड़ा। जब सबका जोड़ा लग गया तो ये पूर्ण वर्ग बन गया। इसको गुना कर दीजिए, 5 दूना 10 30 दूना 60, 6 5 30 300, 3 3 900 9 18 दूना 3600। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3600, और ये डी नंबर का आंसर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कहता है इतना इतना के बहुपदों का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। इतना और इतना के बहुपदों का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो आप लोग को पता होगा कि इसका लघुत्तम कैसे निकालेंगे, इसको तोड़ेंगे। इसको क्या करेंगे, इसका गुणनखंड किसी तरह से इसका गुणनखंड को पूरा तोड़ने का प्रयास करेंगे जिससे हमारा क्या हो क्वेश्चन अच्छा से बन जाए। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से बनाते हैं। क्या है 36x² - 49। इसको पहले हल करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 6x का होल स्क्वायर होगा ना, और ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो हो गया ये आपको a² - b²। तो a² - b² क्या होता है a + b और a - b। इसका ये हो गया। चलिए अब क्या है 6x² - 25x + 21, यही ना है। अब इसको तोड़ते हैं हम लोग। तो इसको तोड़ेंगे हम, गुणनखंड बना लेंगे। 20 छागा 120, 1 छागा 126, 1 2 6। इसका एलसीएम निकालिए, 2 छागा 3, 3 दूना 6 21, 3 दूना 6 21, 3 7 21, 3 3 9 7 दूना 14, 14 9 7 7 3 3 9 दूना 18, 18 7 25, 3 3 9 9 दूना 18, 18 7 25 उड़ जाता है। 6x² - 18x और -7x। ठीक है, दोनों माइनस रखे क्योंकि क्या हो जाएगा, दोनों माइनस उठ के माइनस का चिन्ह होगा। 18 7 25 प्लस जो है 21 21 लिख देंगे। अब देखिए ये दोनों में कॉमन 6x कॉमन आ गया, x - 3 बचा, -7 कॉमन लिए, x - 7 या 21, तीन दोनों में से एगो कॉमन आ गया। ठीक है, और ये क्या हो गया 6x - 7। मतलब इसका गुणनखंड, अब कहने का मतलब देखिए कि 6x² - 25x + 21, इसका गुणनखंड क्या हो गया, सॉरी x - 3। ठीक है, और क्या हो गया 6x - 7, और इसका क्या हो गया 36x² - 49 का। समझने के लिए इतना कर रहे हैं, समझ लीजिए अच्छी तरह से। 6x + 7 और 6x - 7। अब दोनों का गुणनखंड तोड़ के निकाल दिया। हमको क्या निकालना है, लघुत्तम। लघुत्तम में क्या होता है, देखिए ये दोनों मैच कर रहा है, ये दोनों मैच कर रहा है तो क्या लेंगे, दोनों में से एगो लेंगे, और जो नहीं मैच कर रहा है सबको ले लेंगे। कहने का मतलब LCM बराबर, ये अलग है तो इसको ले लिए, इसका कोई जोड़ा नहीं है। ये भी अलग है, इसको भी ले लिए। 6x + 7, ये दोनों सेम है, इस में से क्या लेते हैं, एगो ले लेते हैं, और यही इसका क्या हो गया LCM। ये जहां ऑप्शन होगा वही आपका आंसर होगा। देखिए x - 3, 6x + 7 और 6x - 7। अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इतना एवं इतना का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। करा है x + 5 का होल स्क्वायर, x + 1 का क्यूब, x - 3, और यहाँ क्या है x + 1 x - 3 का होल स्क्वायर,
x प्लस 5, ये दोनों का क्या निकालना है हमको, LCM, यही निकालना है। तो LCM निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये चीज खोजिए, इसमें यहाँ है, ये दोनों में देखिए कौन बड़ा पावर वाला है, LCM में बड़ा पावर रखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 का स्क्वायर, ये बड़ा पावर हो गया। उसके बाद देखिए आप देखेंगे ये दोनों में कौन बड़ा पावर है, तो ये है मतलब x प्लस 1 का होल क्यूब। अब ई और ई में कौन बड़ा पावर है, यहाँ 2 पावर है तो ये बड़ा है, इसका मतलब x माइनस 3 का होल स्क्वायर। और ये क्या हो गया आपका, यही हो गया आंसर। ये मिला लीजिए, x प्लस 5 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल क्यूब, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये 10 क्वेश्चन शानदार प्रश्न थे, ये सभी LCM SCF के थे। और LCM SCF का ये अभी तक में 30 क्वेश्चन हो चुका है। इसी तरह से पूरा चैप्टर आपको LCM SCF का मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद आप लोग कमेंट कीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को या नेक्स्ट जो चैप्टर चालू होगा कौन सा चैप्टर चालू करना है। ठीक है, इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।